आज मैं आपको अपने एक छोटे से पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ जो कि अस्थमा और साइनोसाइटिस से सफर कर रहे थे करीबन 5 सालों से। कैसे हैं आप अभी? अभी बिल्कुल ठीक हूँ, पूरी तरीके से क्योर है? आपको क्या क्या परेशानी महसूस हो रही थी? पहले मुझे जुकाम बहुत जल्दी होता था, मैं थकता था बहुत, मेरा सांस फूलता था। अब आप मुझे बताइए, क्या ये परेशानी अभी भी है आपको? नहीं, अब तो नहीं होती मुझे। खांसी तो नहीं आ रही है अब? अब तो बिल्कुल नहीं आती। आप उन बाकी पेशेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जिनको लगता है कि अस्थमा हो या साइनस है, ये कभी ठीक नहीं हो सकता है? मेरा फेथ था आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक पे, जिसमें से मैंने होम्योपैथिक चूज़ किया और मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन सही हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ज़्यादा जल्दी रिकवर हुआ, क्योंकि इससे पहले 4 साल एक और होम्योपैथिक डॉक्टर थे, बट यहाँ नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपने एक छोटे से पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ जिनकी उम्र 12 साल की है और उनका नाम है प्रद्युमन, जो कि अस्थमा और साइनोसाइटिस से सफर कर रहे थे करीबन 5 सालों से। और आज देखिए पूरे 6 महीने हो गए हैं मुझे इनको ट्रीटमेंट देते हुए, अब ये पूरी तरीके से क्योर हो चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं मेरे ही पेशेंट से जिनका नाम है प्रद्युमन, उनके फादर से भी मिलते हैं और खुद मैं आपको अपने पेशेंट से मिलाती हूँ। वो आपको खुद बताएंगे कि उनकी जर्नी भारत होम्योपैथी में कैसा रहा। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप अभी? मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, पूरी तरीके से क्योर है? यस। चलिए अभी आप मुझे बताइए, जब आप हमारे पास आए थे 6 महीने पहले, आपको क्या क्या परेशानी महसूस हो रही थी? पहले मुझे जुकाम बहुत जल्दी होता था, मैं थकता था बहुत, मेरा सांस फूलता था और मेरा कहीं किसी चीज़ के में कॉन्सेंट्रेट नहीं था। आगे जैसे कि आपने मुझे यहाँ पे बता रखा है, जब आप फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे, आपको डेट भी बता देती हूँ, आप मेरे पास विजिट किए थे 10 मई 2025 में। आपने उस समय, जब मैंने आपकी एक प्रॉपर केस ट्रेकिंग ली थी और चेक भी किया था, आपके नोज़ को चेक किया तो उसमें थोड़ा सा मास मुझे दिखा दोनों साइड में, जिसकी वजह से आपको हमेशा छींक बनी रहती थी, ठीक है, और आपको सर्दी जुकाम हमेशा बना रहता था, खांसी बनी रहती थी, सीने में कंजेशन रहती थी। अब आप मुझे बताइए, क्या ये परेशानी अभी भी है आपको? नहीं, अब तो नहीं होती मुझे। खांसी तो नहीं आ रही है अब तो बिल्कुल नहीं आती। आपने ये भी मुझे बता रखा है, जब मैंने आपका डीप केस चेकिंग लिया तो आपने ये भी बताया कि जब भी कोई आप स्टार्च वाली चीज़ें खाते थे, जैसे कि पालक हो गया, स्पेशली अगर आप भिंडी की सब्जी खा रहे हैं तो आपको खांसी बहुत आती थी, बलगम बहुत बनता था। तो आप बताइए कैसा है आपका बच्चा अभी? क्या ये सब्जी खाने के बाद भी प्रॉब्लम हो रही है या नहीं? अभी तो इनको ऐसी कोई भी दिक्कत या परेशानी नज़र नहीं आ रही है जो 6 महीने पहले थी। कोई भी सब्जी जैसे भिंडी हो गई और पालक हो गया, आलू हो गया, सूखी सब्जी स्पेशली, उनसे भी अभी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत अब तो नहीं आ रही होगी इनको? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी बच्चे को, आपने बताया हुआ था, तो ट्रीटमेंट देते हुए करीबन जब मुझे 3 महीने हुए थे तो आपने बताया कि अब इसको कोई ऐसी समस्या नहीं आ रही है। जी, 2-3 चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की थी उस टाइम में। एक तो फर्स्ट ये था कि खेलते हुए इनको चेस्ट में काफ़ी भारीपन लगता था, उसको इनको एकदम क्लियर हो गया है, ठीक हो गया है। दूसरा क्या है कि इनको खांसी उठ जाती थी, जैसे ज़्यादा खेलते हैं, भागते दौड़ते हैं तो खांसी उठ जाती थी, वो भी मैं अब नोटिस कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल ही क्योर हो चुका है। जी बिल्कुल, क्योंकि दी गई है बच्चे को, मैंने कस्टमाइज होम्योपैथी मेडिसिन दिया था आपको। स्टार्टिंग में मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जो कि बच्चे ने बहुत ही एटलीस्ट साथ दिया। अगर देखा जाए, मैं कहूँ कि मेरा इसने साथ दिया ट्रीटमेंट के दौरान। इसने बहुत अच्छे से डाइट भी फॉलो किया है, मेडिसिन वगैरह भी सारी अच्छे से खाई हैं और आज देखिए रिजल्ट आपके सामने है कि 5 साल की परेशानी जो कि 6 महीने में पूरी तरीके से आपका बच्चा क्योर है। अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज इसकी लास्ट ट्रीटमेंट है, बस आज के बाद अब इसको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मंथ जो मैं आपको मेडिसिन दे रही हूँ ये इसके लास्ट डोज है, उसके बाद कोई डोज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट। आप उन बाकी पेशेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जिनको लगता है कि अस्थमा हो या साइनस है, ये कभी ठीक नहीं हो सकता है? नहीं, ऐसा तो कोई चीज़ मेरे को लगता नहीं कि ठीक नहीं हो सकती। आजकल तो बड़ी से बड़ी बीमारियों का ट्रीटमेंट है, बट ये है कि मेरा फेथ था आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक पे, जिसमें से मैंने होम्योपैथिक चूज़ किया और मुझे लगता है कि मेरा डिसीजन सही हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ज़्यादा जल्दी रिकवर हुआ, क्योंकि इससे पहले 4 साल एक और होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उनसे ट्रीटमेंट चल रहा था, बट यहाँ 6 महीने में जो मैंने करिश्मा देखा है वो मैंने वहाँ 4 साल में नहीं देखा। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने मेडिसिन जो दी है उसकी प्रॉपर केस ट्रेकिंग ली गई थी
केस चेकिंग लेने के बाद पहले तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा था कि हमारे जो दूसरे डॉक्टर उन्होंने केस चेकिंग लिया, देन जो चीज़ें मुझे दिखी कि हाँ मुझे ये पूछना बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ें जब मैंने पूछी तो वहाँ पे भी मुझे कुछ सिम्टम्स पकड़ में आए, जिसके हिसाब से मैंने ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया और आपका बच्चा आज पूरी तरीके से क्योर है। जी, थैंक यू सो मच। आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी मैम। तो देखा आप सभी ने कि अस्थमा भी पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। अगर आपको लगता है कि अस्थमा का केवल इलाज जो है वो इन्हेलर है या सिर्फ स्टेरॉइड मेडिसिन है, तो ऐसा नहीं है। अस्थमा भी होम्योपैथी कस्टमाइज मेडिसिन से ठीक हो सकता है। एग्जाम्पल मेरे सामने ही बैठे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि हाँ होम्योपैथी मेडिसिन से ठीक होता है या किसी और दवाइयों से। मैंने ठीक किया है वो मैं आपको बता रही हूँ, और जो रिजल्ट दिया है वो भारत होम्योपैथी ने दिया है और पेशेंट ने खुद बोला है।